हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आपको केबीसी का जीके ऑडिशन की कॉल जिन लोगों के पास आ गई है उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनकी कॉल नहीं आई है उनको भी अभी कॉल आ सकती है। अभी कॉल चल रही है। तो जीके ऑडिशंस जिनको देना है और हॉट सीट तक पहुंचना है, केबीसी वास्तव में सपना है खेलने का, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उस प्रैक्टिस के लिए ये सीरीज़ तैयार की गई है। जो लोग भी केबीसी का जीके ऑडिशन राउंड में क्लियर हुए हैं, जीके ऑडिशन जिनका है अभी मई में, उनके लिए, और साथ ही साथ हॉट सीट की पूरी फुल लेंथ प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आज इस वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डाले गए हैं। इसी तरह अलग अलग सेक्टर्स के क्वेश्चंस डाले गए जाएंगे जो कि आपको जीके ऑडिशन में 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन से 70 to 18 क्वेश्चंस क्लियर और सही करने में हेल्प करेंगे। तो आप लोग ये वीडियोस बहुत अच्छे से देखिए, और यदि चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये चैनल यूपीएससी, पीएससी और केबीसी के लिए डेडिकेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन वाइज नहीं है, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। किस राज्य ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक योजना का अनावरण किया है? ठीक है, तो नई औद्योगिक योजना स्टार्ट की गई है त्रिपुरा के द्वारा। ठीक है, जो लोग त्रिपुरा से संबंधित हैं उन लोग इसको ध्यान रखेंगे, त्रिपुरा स्टेट से है। ठीक है, और नेक्स्ट है, यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा किस देश के शहर मेक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक कैपिटल। ठीक है, ये केबीसी में पूछा जाता है। ठीक है, केबीसी में ये लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जीके ऑडिशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हॉट सीट के लिए भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है वो नामित हुआ है मेक्सिको इस बार, और मेक्सिको कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा देश या शहर नामित हुआ है, तो इस बार बनाया गया है मेक्सिको। और कौन इसको नामकरण करता है? यूनेस्को करता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग का 7वां संस्करण भारत के किस शहर में शुरू हुआ है? ठीक है, रायसीना डायलॉग किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये विदेश नीति से संबंधित है, ये याद रखेंगे। और इस बार 7वां इसका संस्करण है और ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिसेफ के युवा बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो ये अश्विन यार्डी हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, ये यूनिसेफ के बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, किसने 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो ये दे दी है डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य के खोंगजोंग युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मणिपुर। ये सभी के लिए है, ना केवल मणिपुर स्टेट के, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी चर्चा में दिवस रहते हैं और अलग अलग स्टेट में स्पेसिफाई बनाए जाते हैं वो केबीसी में पूछ लिए जाते हैं। खोंगजोंग दिवस, ठीक है, ये मणिपुर का है। बस आ जाएगा युद्ध स्मारक या खोंगजोंग कहाँ का है? मणिपुर का। नेक्स्ट है, जॉन ऑफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार कितने व्यक्तियों को करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? ठीक है, जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन का करेज अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को। नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम मोदी जी और किसने यूरोपीय संघ भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के शुभारंभ की घोषणा की है? मोदी जी ने और यूरोपीय संघ भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, ठीक है, तो ये की है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। तो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा कि यूरोपीय आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ठीक है, ये चर्चा में है इसलिए इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एलन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर सोशल मीडिया कंपनी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जीके ऑडिशन में भी, इंटरव्यू में भी और केबीसी हॉट सीट पर भी। ठीक है, क्योंकि ये ट्विटर का अधिग्रहण हुआ है, अभी ट्विटर घाटे में चल रही थी, तो कितने मिलियन में हुआ है? 44 बिलियन डॉलर, 44 बिलियन डॉलर में
ये हुआ है। ठीक है, किसने अधिग्रहण किया है ट्विटर का? अब मालिक कौन बन गया है? एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क ने खरीद लिया है ट्विटर को। तो एलन मस्क का नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा स्टारलिंक और टेस्ला के भी एलन मस्क पहले से ही मालिक हैं। नेक्स्ट है, प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो प्रसार भारती ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अर्जेंटीना के रेडियो टेलीविज़न के साथ। ठीक है, तो भारत का जो प्रसार भारती है उसने अर्जेंटीना के रेडियो टीवी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा था? ठीक है, तो तीसरे नंबर पे है भारत, है ना। सैन्य खर्च के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है भारत। 76 बिलियन डॉलर खर्च करता है सैन्य खर्च में। ठीक है, तो ये करंट की रिपोर्ट जारी की गई है, तो भारत आ गया है सैन्य खर्च के मामले में तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इमैनुअल मैक्रोन को फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुना है? तो इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं आपको 8 से टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन आपको महाभारत और रामायण से मिलते हैं, और इसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको मिलते हैं अदर सेक्टर्स से। तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं आपके लिए जिस टाइप्स के करंट अफेयर्स केबीसी में पूछे जाते हैं सारे ही लाने की कोशिश करूँगी। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल कौन सा बन गया है? ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में है अभी। टेलीग्राम पे जो सबसे अच्छा कंटेंट देता है वो प्रतियोगिता दर्पण देता है। ठीक है, ये पूरे इंडिया का नहीं बना है, सिर्फ टेलीग्राम कंपनी के लिए डिसाइड हुआ है। और सर्बिया ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, टेनिस प्रतियोगिताओं खेल से भी स्पोर्ट्स सेक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको डेली ही वीडियोस मिलेंगे आप केबीसी की प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग ये करते रहिए। और सर्बिया का टेनिस का खिताब इस बार जीता है सर्बिया ओपन टेनिस का एंड्री रुबलेव ने। ठीक है, जो कि रूस के प्लेयर हैं, एंड्री रुबलेव। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी की शुरुआत की गई है? ठीक है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ठीक है, ये शुरुआत की गई है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो योजनाओं से भी, योजनाएं ऐप जो भी लॉन्च होती हैं नई करंट में, उनसे क्वेश्चंस भी एक आध आता है। और इसके अलावा आपने जीके ऑडिशन वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है, पिछले साल का कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए चैनल पे जाके, और चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा केबीसी वाली प्लेलिस्ट में, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाल ही में दीपक पूनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो दीपक पूनिया जो है उन्होंने रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पूनिया। तो दीपक पूनिया किस खेल से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है, और अभी उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है, अप्रैल मई 2022 में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन स्थल कौन सा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन स्थल जो है वो है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही अमृत सरोवर पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अमृत सरोवर पहल जो है वो जल निकायों का कायाकल्प करने से संबंधित है। मतलब जो भी तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ियाँ हैं, उनको फिर से रिनोवेट किया जा रहा है, उनका कायाकल्प किया जा रहा है, ताकि वाटर जो है मैनेजमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आयोजित करती है? ठीक है, तो घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वे ये जारी करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट है, रायसीना डायलॉग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया किस क्षेत्र का एक सम्मेलन है? ये हम चर्चा क्वेश्चन कर चुके हैं कवर पहले ही।
अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। रायसीना डायलॉग किसके लिए होता है? विदेश नीति का होता है। विदेश नीति से संबंधित एक मतलब डायलॉग, या इसको बोलेंगे कि बहुत सारे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, समारोह है, जिसमें अलग अलग देशों के नेता और राजनीतिज्ञ आते हैं और चर्चा करते हैं, ठीक है, विदेश नीति से संबंधित। तो ये क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और भी आपके केबीसी से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं।